तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू रिस्की रेसलिंग। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कल के हुए रॉ के बारे में। सॉरी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, पर कल थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ और ये मेरी पहली वीडियो है। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस बार के रॉ से हमें बहुत कुछ पता चल गया। फास्ट लेन के सारे मैचेस के बारे में भी पता चल गया और रेसलमेनिया के भी कुछ मैचेस के बारे में पता चल गया। तो आज मैं रॉ कल के होने वाले रॉ के बारे में डिस्कस करूंगा जो कल हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल रॉ की शुरुआत में हमने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट देखी। शुरुआत होते ही हमें ये पता चला कि रेसलमेनिया में होने वाला है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैस्ली फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। ये सुनकर मैं तो बड़ा खुश हुआ, पर आप बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये अनाउंसमेंट सुनकर। फिर हमेशा की तरह बॉबी लैस्ली अपने सूट बूट पे न्यू एंट्रेंस पे आते हैं। वो बोलते हैं कि मैं रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर को हरा के निकलूँगा हमेशा की तरह एक चैम्पियन बनकर, और अगर लॉकर रूम से भी कोई आया तो मैं उसे भी हरा दूँगा। और इसी बात को सुनकर ड्रू मैकिंटायर से रहा नहीं जाता है और उनका भी एंट्रेंस बचता है और वो आ जाते हैं रिंग की ओर। और वो बोलते हैं कि तुम चैम्पियन हो, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप जीतने पर मैं रेसलमेनिया में तुम्हें हरा दूंगा और जीत के निकलूँगा। और इसी बात को टोकते हुए द मिस की एंट्रेंस होती है और द मिस बोलते हैं कि मुझे एक रीमैच चाहिए बॉबी लैस्ली से वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए। द मिस ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं कि तुम्हें बॉबी लैस्ली से पहले मेरा चिंता करना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारा मैच मेरे साथ है। मेरा तुमसे मैच है, इसमें मुझे कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे निपटने दो। फिर वो बॉबी लैस्ली को एक गाली देते हैं जिसकी वजह से बॉबी लैस्ली फायर्ड अप हो जाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और वो उन्हें मुख को पंच देने लगते हैं। और इस फ्यूड से द मिज बहुत दूर रहते हैं, पर जैसे ही बॉबी लैस्ली मार के चले जाते हैं रैप पर, उसी समय आ जाते हैं द मिज और वो भी अपने मौके का फ़ायदा उठाकर ड्रू मैकिंटायर को पीटने लगते हैं। और जब बॉबी लैस्ली जाते रहते हैं उसी समय शेमस आके बॉबी लैस्ली पे फायर्ड अप हो जाते हैं और फिर वो भी पीटने लगते हैं बॉबी लैस्ली को। फिर रेफरीज मामला शांत कराते हैं और शेमस बैक स्टेज जाके इंटरव्यू में बोलते हैं कि मुझे एक मैच चाहिए बॉबी लैस्ली के साथ आज रात। और फिर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द मिज मैच स्टार्ट होता है और बेल बजने के बाद दोनों ही एक दूसरे पर फायर्ड अप हो जाते हैं। पहले तो ड्रू मैकिंटायर टर्न बकल पर ले जाकर द मिज को बहुत पीटते हैं और जब मिज की पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तब ड्रू मैकिंटायर देते हैं एक हर्ट लॉक। पहले तो ड्रू मैकिंटायर द मिज को बहुत लात मारते हैं और फिर टर्न बकल पर ले जाके मुक्कों की बरसात कर देते हैं। और उसके बाद जब उनकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाती है तो बॉबी लैस्ली के ही अंदाज में एक हर्ट लॉक द मिज को देते हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और उस हर्ट लॉक का दर्द द मिज सह नहीं पाते हैं और वो सबमिट कर देते हैं। फिर एक कमर्शियल ब्रेक होता है और उसके बाद आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। और ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं कि शेन मैकमैन ने पिछले हफ्ते मुझसे अपॉलॉजी मांगी थी, पर वो किसी भी हिसाब से अपॉलॉजी नहीं लगी मुझे। और फिर शेन मैकमैन का एंट्रेंस बचता है और वो रैम्प से ही बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। इसी बात पर ब्रॉन स्ट्रोमन बोलते हैं कि मुझे तुमसे एक मैच चाहिए। तो शेन मैकमैन बोलते हैं तुम्हें मुझसे एक मैच चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा एक मैच। इसी बात पे ब्रॉन स्ट्रोमन भी लाइक अभी मजा आएगा ना भिड़ो बेलीची नागिन निकाली मुन्ना पे डोळा लागला बेलीची नागिन निकाली मुन्ना। और फिर एक मैच होता है डेना ब्रूक एंड मैंडी रोज वर्सेस लाना एंड नियोमी। और इस मैच में जीत मिलती है डेना ब्रूक एंड मैंडी रोज को। और उसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं न्यू डे और उनके साथ हमें नज़र आते हैं मैट रिडल। और यहाँ रिडल बोलते हैं कि आज का दिन जो है वो रिक्लेमिंग का है, मतलब आज अपना टाइटल वापस पाने का दिन है। और तभी मैट रिडल बोलते हैं कि जब तुम लोग टाइटल जीत लोगे तो फिर हम लोग मेरे स्कूटर पे राइड करेंगे। फिर न्यू डे रिंग की ओर बढ़ती हैं और उनका एंट्रेंस बचता है और अब मैच का वक्त होने वाला रहता है रॉ टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए। इनका मैच होता है सेंट्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन से। और मैं पोस्टर भी दिखा दूं आपको टैग टीम चैम्पियनशिप मैच का।
मैं आपको इस मैच का एंड मोमेंट बता देता हूँ। कोफी किंगस्टन शेल्टन बेंजामिन को एक ट्रबल इन पैराडाइज देते हैं और फिर वो जेवियर वुड्स को टैग कर देते हैं, और जेवियर वुड्स जैसे ही अंदर आते हैं वो दे देते हैं एक एल्बो ड्रॉप, और फिर डे ब्रेकर देकर ये मैच न्यू डे जीत लेते हैं, और इसी जीत के साथ वो बन जाते हैं रॉ टैग टीम चैम्पियंस। पर मामला यहीं ख़त्म नहीं होता, फिर एंट्रेंस बचता है एजे स्टाइल्स का, और एजे स्टाइल्स आते हैं अपने जो मैनेजर क्या बोलेंगे बॉडीगार्ड ओमोस के साथ, और फिर वो न्यू डे को बोलते हैं कि हमारे पास रेसलमेनिया में करने को कुछ नहीं है, तो हम तुम्हें ओपन चैलेंज करते हैं एक टैग टीम मैच के लिए एट रेसलमेनिया, और न्यू डे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती हैं, और ये मैच भी हो जाता है रेसलमेनिया के लिए कंफर्म्ड। फिर हम बैक स्टेज देखते हैं मिज एंड मॉरिसन को, जो कि डैमियन प्रीस्ट एंड बैड बनी पे इतने भड़के होते हैं कि पता नहीं वो उसी समय मार देंगे ऐसा लगता है। और इसी बात पर बैड बनी बोलते हैं कि जब से मिस के हाथ से टाइटल गया है तब से वो और भयंकर हो गए हैं और गुस्से वाले हो गए हैं, और मिज और मॉरिसन चले जाते हैं, और फिर पीछे से आते हैं आर्थरूथ, और ऐसा लगता है कि वो बैड बनी को काउंट करके 24/7 चैम्पियन जीत लेंगे, पर डेमियन प्रीस्ट उन्हें पकड़ लेते हैं। तो फिर आर्थरूथ ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्टीव ऑस्टिन के मर्चेंडाइज लाया हूँ, और ये लो तुम्हारे लिए एक ब्रोकन स्कल चैम्पियनशिप। और फिर बैड बनी बहुत खुश रहते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए आर्थरूथ। तो फिर उसी बात पे आर्थरूथ बोलते हैं कि मुझे चाहिए मेरा 24/7 चैम्पियनशिप, और बैड बनी बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा 24/7 चैम्पियनशिप, और मैं रख लेता हूँ ये ब्रोकन स्कल चैम्पियनशिप। और फिर एक मैच होता है जो होता है डेमियन प्रीस्ट और जैक्सन रिकर के बीच में। इस मैच में बड़ी ही आसानी से डेमियन प्रीस्ट जीत पा लेते हैं, और फिर अलायस गुस्से में आते हैं और डेमियन प्रीस्ट को गिटार से मारने वाले रहते हैं, और पीछे से बैड बनी आकर अलायस के हाथ से वो गिटार छीन कर रिंग के बाहर फेंक देते हैं, और ये दिखाता है कि बैड बनी के लिए म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर अलायस गुस्से में बैड बनी को उठा लेते हैं, पर बैड बनी बच जाते हैं, और फिर वो एक पंच मारते हैं अलायस को, और फिर डेमियन प्रीस्ट आकर स्लैप मार देते हैं, चाटा दोनों कान के आजू बाजू लगा देते हैं, जिससे कि अलायस तो दूसरे ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब मैच होता है शेन मैकमैन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का, और ये मैच बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड वाला होता है। इस मैच को कोई जीतता तो नहीं है, पर शेन मैकमैन की चतुराई ब्रॉन स्ट्रोमन पर भारी पड़ जाती है। पहले कुछ मिनट ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खेलते हैं, बहुत ही खतरनाक फॉर्म में रहते हैं, पर उसके बाद जैसे ही मॉन्स्टर एक्सप्रेस की बारी आती है शेन मैकमैन उनके मुंह पर कैमरा दे मारते हैं, और फिर ऐसा एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि काफ़ी बार करते हैं, और जब वो टेबल पर लेट जाते हैं तो ऊपर से एक एल्बो ड्रॉप दे देते हैं, जिसकी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन का जो टेबल पे वो लेटते हैं वो टूट जाता है। और फिर शेन मैकमैन रिंग के नीचे से एक पेंट की बाल्टी लेके आते हैं, और 2 बाल्टी उनके ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर एक मैच होता है आस्का वर्सेस शेना बेसलर, और इस मैच में आस्का जीत जाती हैं, और फिर शेना बेसलर गुस्से में उन्हें एक लात मारने जाती हैं, पर वो देख लेती हैं और आस्का उनके दांत तोड़ देती है, जैसे पिछले हफ्ते शेना बेसलर ने उनका तोड़ा रहता है, और ये सब होता है बस। और एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हमें फिर से दिखाई देती है, जो होता है फास्ट लेन के मैच के लिए, और ये होता है शेन मैकमैन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन। अब मैं आपको एक और मैच के बारे में बता दूं, जो होता है यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप के लिए मुस्तफ़ा अली वर्सेस मैट रिडल, और इस मैच में मैट रिडल जीत जाते हैं एक ब्रोटॉन देकर, और फिर रेट्रिब्यूशन मैट रिडल पर हमला भी करती हैं, पर मैट रिडल बच जाते हैं। अब रिंग में एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर कदम रखते हैं, और वो ये बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रेसलमेनिया में एक बार फिर से WWE चैम्पियनशिप लड़ने के लिए, पर उससे पहले मुझे एक बहुत ही पुराना हिसाब छुट्टा करना है शेमस से एट फास्ट लेन, और ये बोल के वो चले जाते हैं। मतलब तो चले तो नहीं जाते, पर वो बोलते हैं कि मैं यहीं रिंग साइड में बैठकर मैच देखूंगा तुम लोगों का। और फिर आते हैं ऑल माइटी बॉबी लैशली,
और शेमस, और मैच की शुरुआत होती है। और जैसे ही घंटी बजती है दोनों एक दूसरे पर अटैक करना चालू कर देते हैं। मैं आपको आखिरी के कुछ पार्ट्स बता देता हूँ। बॉबी लैशली शेमस को एक सुप्लेक्स देते हैं और फिर एक बार जब रिकवर हो जाते हैं शेमस, तो फिर वो ब्रॉक किक देने की कोशिश करते हैं, पर बॉबी लैशली उसे काउंटर करके स्पीयर दे देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। और ये बहुत बड़ी विक्ट्री होती है बॉबी लैशली के लिए फास्ट लेन से पहले। फिर मैकिंटायर और बॉबी लैशली एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बॉबी लैशली शेमस को एक हर्ट लॉक में फंसा देते हैं, पर ड्रू मैकिंटायर से ये देखा नहीं जाता और ड्रू मैकिंटायर एक क्लेमोर किक दे देते हैं बॉबी लैशली को और रॉ का अंत होता है। सो गाइस, मिलूँगा अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।